अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 क्या है? ये वो कानून है जिसको पार्लियामेंट ने एडैप्ट किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील, आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुने जाने वाली आइनी दरख्वास्त और उस पर होने वाली अपील का राइट, ये डिसाइड कर दिया गया है। पार्लियामान की तरफ से इस कानून को एनेक्ट कर दिया गया है और अब ये नाफिजुल अमल है। ये कानून क्या है? इसके सेक्शन 2 के हवाले से ये बात बताई गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठकर ये फैसला करेंगे कि बेंचेस की तश्कील कैसे करनी है और सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने वाले केसेस जो हैं वो कौन से बेंच के पास लगेंगे और कौन सा बेंच किस तरह के केसेस की सुनवाई करेगा। ये चीज़ और ये पावर पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास थी, लेकिन इस कानून के तहत अब ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके उस कमेटी के सपुर्द कर दी गई है जिसमें 3 जजेस बैठकर इन बेंचेस की तश्कील करेंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस साहब खुद होंगे और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो ये सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में, इस कानून के सेक्शन 3 में, इसी कमेटी को ये भी इख्तियार दिया गया है कि आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत दायर की जाने वाली आइनी दरख्वास्त का पहले यही कमेटी फ़ैसला करेगी कि क्या इसमें कोई फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व है भी या नहीं, और क्या ये मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का है भी या नहीं। और उसके बाद एक बेंच तश्कील दिया जाएगा जिसमें कम अज़ कम जजेस की तादाद 3 होगी और फिर वो बेंच आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाली आइनी दरख्वास्त पर सुनवाई भी करेगा और फैसला भी देगा। और इस बात में भी कोई पाबंदी नहीं कि कमेटी में बैठने वाले जजेस भी इस सुप्रीम बेंच का पार्ट हो सकते हैं। इसी 3 रुकनी कमेटी को सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट के तहत ये इख्तियार भी दिया गया है कि अगर कोई मामला तशरीह तलब हो, यानी इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो, तो उसमें भी एक बेंच बनाने का इख्तियार इसी कमेटी के पास है, लेकिन ये बेंच 5 जजेस से कम तादाद पर मुश्तमिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस किसी भी तशरीह तलब मसले के ऊपर हेयरिंग करने के मजाज होंगे। जबकि सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है। सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि 184(3) आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दायर होने वाली आइनी दरख्वास्तें और उस पर फैसला होने के बाद एक राइट ऑफ अपील दिया जाएगा और वो अपील 30 दिन के अंदर अंदर दाखिल कर दी जाएगी, जो कि 14 दिन के अंदर अंदर उस बेंच के सामने लगाकर हेयरिंग करवाई जाएगी। लेकिन सेक्शन 5 जो अपील का सेक्शन है, इसके सब सेक्शन 2 में ये अपील का हक उन लोगों को भी दिया गया जिनके फैसले आर्टिकल 184(3) के तहत ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव राइट ऑफ अपील भी दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर डिसीजन देते हुए इस सब सेक्शन 2 को, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव राइट ऑफ अपील दिया गया था, इसको अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर कर दिया, यानी ये कानून का हिस्सा नहीं रहा। बाकी सेक्शंस जो 6, 7 और 8 इस कानून के सेक्शंस हैं, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के काउंसिल को अपॉइंट करने का हक दिया गया है और ये बताया गया है कि ये कानून इसी नौयत के बने हुए बाकी कानूनों को ओवरराइड कर देगा, यानी ये कानून नाफिजुल अमल होगा और उन पर बरतर रहेगा। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है और ये अपनी नौयत का पहला कानून है जिस कानून में सुप्रीम कोर्ट के आइन के तहत मौजूद इख्तियार को रेगुलेट किया गया है। शुक्रिया।